स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम मॉडल का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मॉडल के चैप्टर में हमने विल का प्रयोग कर लिया था। तो विल का जो पास्ट रूप है वुड, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, विल के पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है। यानी वुड जो है वो विल से आया, लेकिन यहाँ पर विल जो है वो प्रेजेंट है, ये पास्ट है। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट हमारा है, विल के पास्ट के रूप में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वह जाएगा। कहाँ? दिल्ली जाएगा। यानी किसी बात कर रहे हो, विल के पास्ट के रूप में हम विल का प्रयोग कहाँ करते थे? गा गे गी की आवाज आने पर करते थे। बट यहाँ पर क्या है? टोल्ड। टोल्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस सेकंड फॉर्म में बताया कि वाक्य पास्ट में है। तो विल का पास्ट जो है वो क्या बनता है? वुड। इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे, ना कि विल का प्रयोग करेंगे। टोल्ड ने हमें बताया कि पास्ट है। दूसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट की कोई भी ब्रह्म प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू ओपन द डोर प्लीज। देखिए, यहाँ पर पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है। जिस वाक्य के अंदर अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट शो होती है तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आया वुड यू ओपन द डोर प्लीज। इसके बाद तीसरा देखिए, कोरी कल्पना, विशिष्ट, जिसके अंदर केवल कल्पना की जाए और वो वास्तविक ना हो, उसको हम बोलते हैं कोरी कल्पना। कहते हैं कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड दैट आई वर ए किंग। यानी यहाँ पर किंग है नहीं, कहते हैं काश में राजा होता। यानी कल्पना कर रहे हैं। या आप इसको एक सिंपल वे में याद रखिए, एक सिंपल फॉर्म में याद रखिए। यदि खालिस्तान के तुरंत बाद दैट आई वर शब्द हो, खालिस्तान के बाद क्या हो? दैट आई वर शब्द दिया गया हो और वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विषम या आदिबोधक चिन्ह दिया गया हो, तो वो वाक्य जो होता है वो पूरी कल्पना का होता है। और पूरी कल्पना जहां पर होती है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है? यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद दैट, दैट के बाद आई, आई के बाद वर, और वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विषम या आदिबोधक। तो ये वाक्य किसका बन रहा बेटा? कोरी कल्पना का। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वुड में, वो है अधिमान, प्रीफरेंस। प्रीफरेंस जो कहता है अधिमान को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। या फिर ये कहिए कि लाइक शब्द आ जाए, रेदर शब्द आ जाए। यदि वाक्य में आपको लाइक शब्द मिल जाए या रेदर शब्द मिल जाए, इस दो शब्दों में से कोई भी शब्द आपको मिलता है तो आप वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। तो इस लाइक वर्ड को देखिए, तो लाइक वर्ड का मतलब है कि यहाँ पर अधिमान, प्रेफरेंस किया जा रहा है। और इस लाइक और रेदर शब्द से पता चला, यानी इस लाइक से जो पता चला कि इस वाक्य के अंदर हम क्या इसका प्रयोग करेंगे? वुड का। अब बात करते हैं शुड के प्रयोग की। तो शुड का प्रयोग सेल का जो पास्ट रूप है वो होता है शुड। तो शुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? नंबर 1 पर देखिए, चाहिए अर्थ निकलने पर किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं, नंबर 1। दूसरा, सेल के पास्ट के रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लाइजेशंस, इस तरह की जब बातें आपको वाक्य के अंदर मिले, यानी नैतिक कर्तव्य और नैतिक उत्तरदायित्व, ऑब्लाइजेशंस को व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। और लेस्ट वर्ड शब्द आने पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक बार, देखिए शुड के प्रयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मैं आपको इस एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। यानी
वी शुड ऑबे, पहला आपको बताया था कि चाहिए अर्थ निकलने पर शुड का प्रयोग किया जाता है। मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइजेशंस जब सब आपको देखते हैं तो उनमें आप शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए वी शुड ऑबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक तो चाहिए अर्थ आ गया। दूसरा इस वाक्य के अंदर क्या है कि मॉरल ड्यूटी यानी मॉरल ऑब्लाइजेशंस, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और नैतिक उत्तरदायित्व भी है कि हमें अपने अभिभावक या अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके बाद दूसरा हम पॉइंट पढ़ रहे थे सेल के पास्ट के रूप में, तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखिए आपको बता है आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम, यानी शुड जो वर्ड है वो क्यों आया, सेल क्यों नहीं आया, आई के साथ क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। बट यहाँ पर क्या है आई टोल्ड, टोल्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में बताया कि ये जो वाक्य है वो पास्ट में है। तो यहाँ पर हम सेल का प्रयोग ना करके सेल का पास्ट रूप जो है शुड उसको लेंगे। तो आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आने पर देखिए नेक्स्ट वर्ड जो मैं आपको बता है नेक्स्ट वर्ड आने पर आप शुड का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वाक्य के अंदर ये सब मिल जाता है तो आप उठा करके क्या बोलते हैं शुड, यानी एक चीज ध्यान रखिए नेक्स्ट का जोड़ा हमेशा शुड के साथ होता है। ये सब है ये वर्क हार्ड टेस्ट यू शुड फेल। थैंक यू।